पिछले वाले लेक्चर में हमने बैंकिंग रिवाइज किया था। तो यहाँ पे हम लोग लीनियर इनइक्वेशंस, काफ़ी सिंपल चैप्टर है, उसके हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन कवर करेंगे, स्टार्टिंग विद बेसिक क्वेश्चंस, देन विल मूव ऑन टू कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। अब यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला है, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब नेचुरल नंबर्स कंसिडर करना है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इनइक्वेशन। ये जो लीनियर इनइक्वेशन है इसको सॉल्व करना है और जो भी सॉल्यूशन होगा वो नेचुरल नंबर्स पे बनाना है। तो सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन जैसा दिया वैसे का वैसे लिख लेते हैं। तो दिस इज 8 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 4x-2। अब अगर ये लीनियर इन इक्वेशन को सॉल्व करना है तो बेसिकली हमको क्या करना है, एक्स के टर्म्स सारे एक साइड होने चाहिए और कॉन्स्टेंट्स दूसरी साइड। तो ये जो नेगेटिव एक्स है वहाँ जाएगा तो पॉजिटिव एक्स हो जाएगा, और ये जो -2 है ये यहाँ आएगा तो +2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 + 2 लेस देन इक्वल टू 4x, नेगेटिव एक्स वहाँ जाके प्लस एक्स, 8 + 2 कितना होगा 10, लेस देन इक्वल टू 4x + x 5x। अब दोनों जगह पे 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी 5 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे भी 5 से डिवाइड कर दो। तो 10/5 2 लेस देन इक्वल टू 5x/5 x। तो 2 इज लेस देन इक्वल टू x, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहाँ पे लिखा था 2 इज लेस देन x, उसी का मतलब होता है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू। अब उन्होंने क्या बोला था, नेचुरल नंबर्स। तो अगर नेचुरल नंबर्स बोले तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, 2 3 4 5 और फिर यहाँ पे डैश 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 दे देंगे। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोला है, तो 2 से लेके आगे। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन सेट होगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स, इस बार इंटीजर्स लेने बोले, बिटवीन -6 एंड 8। तो हमारा सेट कौन सा है, इंटीजर्स है, फ्रॉम -6 to 8। तो जो भी हम लोग सॉल्यूशन लिखने वाले, फाइनल सॉल्यूशन सॉल्व करने का, -6 से 8 के बीच में इंटीजर्स, इन्हीं को कंसिडर करना है। और इक्वेशन क्या दिया है, 15 - 3x ग्रेटर देन x-3। तो यहाँ पे हम लोग पहले इक्वेशन लिखेंगे, तो 15 - 3x शुड बी ग्रेटर देन x-3। अब वापस सेम लॉजिक, एक्स वाले टर्म्स एक साइड होने चाहिए और कॉन्स्टेंट्स दूसरी साइड। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेट्स से अगर हम लोग -3x को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो +3x होगा, और -3 अगर यहाँ आएगा तो वो +3 होगा। तो ये हो जाएगा 15 + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x + 3x। 15 + 3 विल बी 18 ग्रेटर देन x + 3x कितना हो जाएगा 4x। 4 यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं दोनों साइड पे 4 से डिवाइड कर दो। 18/4 will be 4.5 greater than x। 4.5 should be greater than x, इसी का मतलब है x should be less than 4.5। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या आ गया, लेस देन 4.5। अब 4.5 से छोटा नंबर लेना है, x कैसा नंबर लेना है, 4.5 से छोटा, लेस देन होना चाहिए। बट रेंज क्या है, 4.5 से छोटा, कितना भी छोटा चलेगा क्या, नहीं, -6 से 8 के बीच में कंसिडर करना है, और 4.5 से छोटा। अब 4.5 से छोटा इंटीजर कौन सा होगा, 4 3 2 1, देन 0 -1 -2 -3 -4 -5 एंड लास्ट होगा -6, क्योंकि -6 के नीचे जा सकते हैं क्या, नहीं। तो लेस देन 4.5 लेना है, इंटीजर लेना है, और -6 तक लेना है। तो यहाँ पे जो फाइनल सॉल्यूशन सेट हम लोग लिखेंगे, तो -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, और लास्ट में आखिरी नंबर होगा 4, क्योंकि लेस देन 4.5 बोला था तो इंटीजर में आखिरी क्या आएगा, 4 आएगा। 4 के बाद 5 नहीं लिख सकते, क्योंकि लेस देन 4.5 हमारा फाइनल आंसर था। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन सेट ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स मतलब सारे नंबर्स, डेसिमल, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन सब आ जाएगा इसमें। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। तो वापस इक्वेशन को एक बार वापस लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या दिया है, 8 + 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 28 - 2x। तो वापस x वाले टर्म्स सारे एक साइड लेके आने होंगे, तो -2x अगर यहाँ आएगा तो +2x होगा। तो यहाँ पे 3x था और उसमें +2x, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3x + 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 28। 8 वहाँ जाएगा तो क्या होगा, -8। 3x + 2x कितना होगा
5x ग्रेटर देन इक्वल टू 28 माइनस 8 20। अब दोनों जगह पे 5 से डिवाइड कर दो, तो 5x अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 अपॉन 5। 5 से 5 कैंसिल, तो x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20 अपॉन 5 4। तुम्हारा फाइनल आंसर क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब इस बार रियल नंबर्स बोला था, अब रियल नंबर्स में तो सारे नंबर आते, तो ग्रेटर देन 4 अगर बोलोगे तो ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा, तो सारे नंबर्स नहीं लिख सकते। तो रियल नंबर के केस में हम लोग सॉल्यूशन सेट कैसे लिखते हैं? x बिलोंग्स टू, ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कॉमा x इज अ रियल नंबर, बस इतना लिख देना है। क्योंकि अगर रियल नंबर बोला है तो इसमें बहुत सारे नंबर आएंगे, मतलब 4, 4.1, 4.2 डेसिमल वाले भी आएंगे, और ये आपको इन्फिनिटी जाएगा। तो सारे एलिमेंट्स तो नहीं लिख सकते, तो सिर्फ इतना मेंशन करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड x इज अ रियल नंबर। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन सेट हो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वेशन दिया है, फिर बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज अ रियल नंबर, और सेकंड पार्ट में बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज एन इंटीजर। तो पहले तो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन क्या दिया है? 25 माइनस 4x लेस देन इक्वल टू 60। अब माइनस 4x यहीं पे रखो, 25 अगर वहां जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। तो माइनस 4x लेस देन इक्वल टू 16 माइनस 25 कितना होगा? माइनस है। अब जब भी हम लोग लीनियर इन इक्वेशंस में दोनों साइड का माइनस अगर कैंसिल करते हैं, तो एक रूल याद रखना है, ये जो साइन है ये रिवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो लॉजिकली दोनों माइनस कैंसिल हो गए। बट जब दोनों माइनस साइन कैंसिल करते हैं तो ये जो नंबर, सॉरी ये जो साइन है इसका रिवर्स हो जाएगा। तो दोनों साइड का माइनस कैंसिल करोगे तो 4x आएगा, 9 आएगा, बीच का साइन रिवर्स हो जाएगा। अब दोनों जगह पे 4 से डिवाइड कर दो, तो 4x अपॉन 4 विल बी x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 अपॉन 4। अब 9 अपॉन 4 कितना होता है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 2.25। 9 अपॉन 4 कितना होता है? 2.25। अब ये तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया। अब क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या बोला था? स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज अ रियल नंबर। ग्रेटर देन इक्वल टू 2.25 में, ग्रेटर देन इक्वल टू 2.25 में सबसे छोटा नंबर तो 2.25 होगा, क्योंकि ग्रेटर देन 2.25 मतलब सारे नंबर उसके आगे होंगे। तो एक्स का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या पॉसिबल होगा? तो फर्स्ट केस में एक्स का स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगा 2.25। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2.25, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर बोला था इसलिए हम लोग डेसिमल ले सकते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है? वापस स्मॉलेस्ट वैल्यू फॉर एक्स ही लेना है, बट इस बार एक्स क्या है? इंटीजर। तो अगर इंटीजर है तो हम लोग 2.25 ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। हमें 2.25 से बड़ा नंबर चाहिए, ग्रेटर देन 2.25 चाहिए, बट इंटीजर होना चाहिए। अब 2.25 से बड़ा इंटीजर कौन सा होगा? 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा एंड सो ऑन। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखे थे 3, 4, 5, 6, ये सब चलते रहेंगे। इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है? 3 है। तो सेकेंड पार्ट में आंसर क्या होगा? x इज इक्वल टू 3। फर्स्ट पार्ट में रियल नंबर बोला था इसलिए हम लोग 2.25 ले सकते हैं। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2.25 में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा? 2.25। बट अगर इंटीजर बोला है तो 2.25 नहीं ले सकते, क्योंकि 2.25 इंटीजर नहीं। 2.25 से आगे ग्रेटर देन मतलब उसके आगे इंटीजर कौन सा आता है? 3 आता है। हाँ, इसमें 4, 5, 6 भी आएगा, बट स्मॉलेस्ट अगर बोला है तो सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा होगा? 3। तो सेकंड पार्ट का आंसर होगा 3। फिफ्थ क्वेश्चन, गिवन दैट x बिलोंग्स टू r मतलब रियल नंबर, रियल नंबर मतलब एनी नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल, एवरीथिंग। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी एंड ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। तो अब इन इक्वेशन को सॉल्व भी करना है और उसको नंबर लाइन पे प्लॉट भी करना है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो दो अलग अलग साइंस है। तो जब भी एक ही इक्वेशन में दो अलग अलग साइन होते हैं तो हम लोग पूरे इक्वेशन को स्प्लिट करते हैं। इक्वेशन को स्प्लिट कैसे करना है? पहले तो सिर्फ ये फर्स्ट पार्ट ऑफ इक्वेशन कंसिडर करना है। जब तक सेकंड साइन नहीं आता है, जब तक सेकंड वाला साइन ऑकर नहीं होता है, सेकंड साइन के पहले वाला जितना भी वो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा, और फर्स्ट साइन के आगे वाला जितना भी होगा वो हमारा सेकंड पार्ट होगा। तो ये इक्वेशन को हम लोग दो पार्ट्स में बांटेंगे। तो एक पार्ट होगा -1 लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 4x। तो इक्वेशन फर्स्ट पार्ट में से इतना लिखना है, -1 लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 4x। एंड सेकेंड पार्ट क्या होगा? 3 प्लस 4x लेस देन इक्वल टू 23। तो इक्वेशन का आपका जो सेकेंड पार्ट होगा, सेकेंड पार्ट विल बी दिस 3 प्लस 4x लेस देन इक्वल टू 23। अब हमें क्या करना है? दोनों पार्ट्स को सॉल्व करना है और दोनों पार्ट्स को कंबाइन करके फिर सॉल्यूशन लेना है। तो पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। ये 3 अगर यहाँ आएगा तो क्या होगा? -3 होगा। तो -1 -3 कितना होगा? -4 लेस देन इक्वल टू 4x।
अब दोनों जगह पे 4 से डिवाइड करो, तो -4/4 कितना होगा, -1 लेस देन इक्वल टू 4x/4 कितना होगा, x। -1 लेस देन इक्वल टू x, इसी का मतलब होता है x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। -1 लेस देन इक्वल टू x, इसी का मतलब क्या होता है, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें ये जो 3 है, ये अगर वहाँ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे बचेगा 4x लेस देन इक्वल टू 23 - 3 20। दोनों साइड पे 4 से डिवाइड करोगे तो 4x लेस देन इक्वल टू 20/4। 4x/4 विल गिव यू x लेस देन इक्वल टू 20/4 कितना होगा, 5 होगा। तो ये जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में सॉल्यूशन क्या आ रहा है, x लेस देन इक्वल टू 5। मतलब अभी हमारा फाइनल सॉल्यूशन जो होगा वो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को मिक्स करके आएगा। तो फर्स्ट पार्ट बोल रहा है -1 से आगे होना चाहिए, और सेकंड पार्ट बोल रहा है कि 5 के नीचे होना चाहिए। मतलब x का वैल्यू -1 से 5 के बीच में होना चाहिए, इंक्लूडिंग -1 एंड इंक्लूडिंग 5। तो यहाँ पे अगर फाइनल सॉल्यूशन लिखना है तो क्या होना चाहिए, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन इक्वल टू 5, बराबर। और क्वेश्चन में रियल नंबर्स बोला था। अब इसको हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। अब नंबर लाइन पे अगर बनाना है तो बहुत ही सिंपल है, पहले तो नंबर लाइन एक प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, दिस इज 0 -1 -2 1 से लेके 2 3 4 5 6। अब हमारा जो आंसर है -1 से स्टार्ट हो रहा है और 5 पे खत्म हो रहा है, तो हमारा आंसर -1 ये पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए और 5 ये पॉइंट पे खत्म होना चाहिए। और अगर रियल नंबर बोला है, रियल नंबर अगर बोला है तो इसके बीच का जो पूरा लाइन है उसको हाईलाइट करना है। सबसे पहले तो ये देखना है -1 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, करना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन नहीं, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, तो -1 को भी इंक्लूड करना है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, -1 पे पहले तो एक सॉलिड सर्कल बनाना है, -1 पे एक कलर्ड सर्कल बनाना है, क्योंकि -1 इंक्लूड करना है। नेक्स्ट 5 इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, 5 को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि यहाँ पे भी सिर्फ लेस देन नहीं, लेस देन इक्वल टू है। तो 5 पे भी एक सॉलिड सर्कल, दोनों को इंक्लूड करना है, इसलिए दोनों पे सॉलिड सर्कल। और अगर रियल नंबर बोला है तो मतलब -1 से 5 के बीच में जितना पोर्शन है वो पूरा पोर्शन हमको हाईलाइट करना है। तो ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए, मतलब नंबर लाइन पे ये फाइनल आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है सिंप्लीफाई वेयर x बिलोंग्स टू आर, आर मतलब रियल नंबर। तो वापस इक्वेशन में दो अलग अलग सिंबल है, तो इक्वेशन को दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो पहला पार्ट तुम्हारा इतना होगा और दूसरा पार्ट तुम्हारा ये वाला होगा। तो पहले फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट क्या है, -1/3 लेस देन इक्वल टू x/2 -1, सॉरी -1 1/3 है। सबसे पहले तो ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा -1/3 वैसे ही रहेगा, लेस देन इक्वल टू x/2 वैसे ही रहेगा, माइनस ये हो जाएगा 3 × 1 3, 3 + 1 4, तो ये हो जाएगा 4/3। अब लेफ्ट साइड में इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम तो है नहीं, अलग अलग है। अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या क्या करना पड़ेगा हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। लेफ्ट साइड अभी के लिए वैसे ही रखो। सो -1/3 लेस देन इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × x 3x, -4 × 2 8 होल डिवाइडेड बाई 3 × 2 6। अब ये जो 6 है ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। सो -1/3 इंटू 6 लेस देन इक्वल टू 3x - 8। अब 3 1 ज़ा और 3 2 ज़ा, तो ये होगा -1 इंटू 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा -2 लेस देन इक्वल टू 3x - 8। अब -8 अगर वहाँ जाएगा तो क्या होगा, +8, तो दिस विल बी -2 + 8 लेस देन इक्वल टू 3x। -2 + 8 विल गिव यू 6 लेस देन इक्वल टू 3x। अब 3 वहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा, तो 6/3 विल बी 2 लेस देन इक्वल टू x। इसी को अगर रीअरेंज करके ठीक से लिखोगे, 2 लेस देन इक्वल टू x मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये अभी तक आपका सिर्फ फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ है इक्वेशन का। ध्यान देना इक्वेशन में दो पार्ट्स थे, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ ये जो फर्स्ट पार्ट था बस ये फर्स्ट पार्ट कंसिडर किया। अब हमको क्या करना है, सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या है तुम्हारा, ये पूरा सेकंड पार्ट है, तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x/2 -1 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/6।
वापस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल करोगे तो ये होगा 4/3 लेस देन इक्वल टू 1/6। लेफ्ट साइड में वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3x माइनस 8/6 लेस देन इक्वल टू 1/6। यहाँ का 6 और यहाँ का 6 कैंसिल हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3x माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 1। अब -8 अगर वहाँ जाएगा तो क्या होगा 3x लेस देन इक्वल टू 1 + 8। 1 + 8 कितना होगा 9, तो 3x लेस देन इक्वल टू 9। 3 अगर वहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा, तो x लेस देन इक्वल टू 9/3। तो फाइनल क्या आएगा x लेस देन इक्वल टू 9/3 कितना होता है 3। तो अब हमारा फाइनल सोल्यूशन सेट बन गया है। x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, मतलब 2 और 2 से बड़ा होना चाहिए, बट लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम 3 तक होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे अगर फाइनल आंसर हमें अब सॉल्यूशन सेट बनाना है तो सॉल्यूशन सेट कैसा होगा, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, और x बिलोंग्स टू क्या बोला है, रियल नंबर। अब अगर इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करने बोला होता तो हम लोग देखो वापस क्या करते हैं, एक नंबर लाइन बनाते हैं। अच्छा, दिस इज 0 1 2 3 4 5। हमको हमारा x का वैल्यू किसके बीच में प्लॉट करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए एंड लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो 2 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, करना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन का सिंबल नहीं, साथ में इक्वल टू है। सेम 3 के साथ भी इक्वल टू का सिंबल है, तो 3 को भी इंक्लूड करना है। तो 2 पे भी एक सॉलिड सर्कल आएगा क्योंकि 2 को इंक्लूड करना है, 3 पे भी सॉलिड सर्कल आएगा, 3 को भी इंक्लूड करना है, और इसके बीच में रियल नंबर्स बोला है तो रियल नंबर्स में इसके बीच का पूरा पार्ट हाईलाइट करना है, तो नंबर लाइन ऐसे बनेगी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में वापस वही बोला, सॉल्व एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस एंड दिस इक्वेशन। तो दो अलग अलग इक्वेशन दिए दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, दोनों का सॉल्यूशन कंबाइन करना है, और एंड में रियल नंबर लाइन कंसीडर करके सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पे बनाना है। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है, 3x + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो 3x ग्रेटर देन इक्वल टू +6 वहाँ जाएगा तो 9 - 6 होगा विच इज़ 3। अब 3 वहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/3। तो 3/3 कितना होगा 1। ये हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या इक्वेशन दिया है, 5x ग्रेटर देन -15। अब दोनों जगह पे अगर माइनस साइन कैंसिल आउट करोगे तो ये जो इनइक्वलिटी का साइन ये रिवर्स हो जाएगा, तो दोनों माइनस साइन कैंसिल आउट तो कर ही लेते हैं। तो 5x और 15 माइनस माइनस चला गया, अब जो बीच का साइन था वो ग्रेटर देन था, वो क्या हो जाएगा लेस देन। अब 5x का 5 वहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा, तो x लेस देन 15/5। 15/5 विल गिव यू 3, तो x लेस देन 3। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन सेट क्या रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 3, मतलब 1 से लेके 3 के बीच में। जिसमें 1 के साथ इक्वल टू है तो 1 को इंक्लूड करना है, बट 3 के साथ इक्वल टू नहीं है तो 3 को इंक्लूड नहीं करना है। 3 तक जाने बट 3 को इंक्लूड नहीं। अब इसको नंबर लाइन पे बनाना है, वापस रियल नंबर बोला है 0 1 2 3 4। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोला है, मतलब 1 या 1 के आगे, तो 1 को तो इंक्लूड करना है, तो 1 पे हम लोग एक सॉलिड सर्कल बनाएंगे। और लेस देन 3 बोला है, लेस देन 3 मतलब 3 के पहले रुकना है, बट 3 इंक्लूड करना है क्या, नहीं 3 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन, तो 3 को अगर इंक्लूड नहीं करना है तो 3 पे इस बार हॉलो सर्कल आएगा। अगर किसी नंबर को इंक्लूड नहीं करना है तो उस पर हॉलो सर्कल आता है, जिसको इंक्लूड करना है उस पर सॉलिड सर्कल। और 2 और 3 सॉरी 1 और 3 के बीच में पूरा रियल नंबर बोला है तो पूरा ये हाईलाइट करना है यहाँ तक। तो ये हॉलो सर्कल रिप्रेजेंट करता है कि 3 को इंक्लूड नहीं करना है, और ये सॉलिड सर्कल रिप्रेजेंट करता है कि 1 को इंक्लूड करना है। क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व एंड ग्राफ द सॉल्यूशन। वापस ये पहला इक्वेशन दिया है, ये दूसरा इक्वेशन दिया है, और दोनों को हमें सॉल्व करना है। पहला इक्वेशन बोला है -2 लेस देन 2x - 6। तो -6 अगर यहाँ आएगा तो +6 होगा, तो हो जाएगा -2 + 6 लेस देन 2x। -2 + 6 कितना होगा 4 लेस देन 2x। अब 2 अगर यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा, तो 4/2 लेस देन x। 4/2 कितना होगा 2 लेस देन x। 2 लेस देन x इसी का मतलब होता है x ग्रेटर देन 2। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया तो इक्वेशन क्या है, x ग्रेटर देन 2। फिर बीच में और बोला है तो यहाँ पे और होगा। सेकंड इक्वेशन क्या है, -2x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 13।
तो अभी -2x वैसे ही रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू +5 वहाँ जाएगा तो क्या होगा, 13 - 5 8। अब ध्यान देना कि -2 अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो -2 वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो वो तो हम लोग कर ही लेंगे कि वहाँ जाके -2 डिवाइड होगा, तो यहाँ पे x आएगा, राइट साइड में 8/-2 आएगा। बट जब आप नेगेटिव नंबर को वहाँ लेके जाके डिवाइड करते हो, नेगेटिव नंबर को आप वहाँ लेके जाके डिवाइड करते हो, तो ये जो साइन होता है ये रिवर्स हो जाता है। हाँ, अगर पॉजिटिव नंबर, अगर +2 मतलब अगर यहाँ पे सिर्फ 2 होता, सिर्फ 2 अगर वहाँ जाके डिवाइड हो रहा है तो साइन चेंज नहीं होगा, बट अगर ये -2 है और -2 वहाँ जाके डिवाइड हो रहा है तो ये जो बीच का साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। अब फाइनल x लेस देन इक्वल टू 8/-2 कितना होगा, -4। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या आ रहा है, एक -4 से नीचे होना चाहिए और दूसरा 2 से बड़ा होना चाहिए। तो फाइनल सॉल्यूशन लिखते हो, ध्यान देना 2 से आगे और -4 से नीचे चाहिए, तो हमारा फाइनल होगा x शुड बी ग्रेटर देन 2 और x शुड बी लेस देन इक्वल टू -4। ध्यान देना -4 से 2 के बीच वाला पार्ट नहीं चाहिए, ग्रेटर देन 2 मतलब 2 के आगे चाहिए और लेस देन इक्वल टू -4 मतलब -4 के नीचे चाहिए। तो अब इसको नंबर लाइन पे अगर बनाओगे, लेट्स से दिस इज 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5। अब यहाँ पे क्या बोला है, x शुड बी ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 मतलब 2 के आगे, और ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू है क्या, नहीं, मतलब 2 को इंक्लूड करना है क्या, नहीं करना है। तो अगर 2 को इंक्लूड नहीं करना है तो उस पर सर्कल कौन सा आएगा, हॉलो सर्कल। तो 2 पे हॉलो सर्कल, और ग्रेटर देन मतलब इसके आगे वाला पोर्शन हाईलाइट करना है। आगे कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, तो एरो को भी हाईलाइट कर दो, मतलब वो जाएगा आगे इन्फिनिटी तक। अगला क्या बोला है, लेस देन इक्वल टू -4, -4 से लेस देन मतलब -4 के नीचे, और -4 के साथ इक्वल टू का साइन है तो -4 को इंक्लूड करना है, तो उस पर सॉलिड सर्कल आएगा। और लेस देन बोला है मतलब इसके नीचे वाला पोर्शन भी हाईलाइट करना है। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन, मतलब 2 के आगे वाला पोर्शन हाईलाइट होगा और -4 के नीचे वाला पोर्शन हाईलाइट होगा। क्वेश्चन 9 में क्या बोला है, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ गिवन अलोंग साइड, जो भी नंबर लाइन दिया है, राइट एन इन इक्वेशन टेकिंग एक्स एज द वेरिएबल। तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया, इन इक्वेशन को सॉल्व करके नंबर लाइन बनाया। इस बार नंबर लाइन उन्होंने बना के दे दिया है, हमको इन इक्वेशन बनाना। सबसे पहले ये जो नंबर लाइन है ये -1 से नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम लोग इसका अगर सॉल्यूशन लिखने जाएंगे तो ये क्या होना चाहिए, x लेस देन -1। लेस देन क्यों लिखा, क्योंकि -1 से नीचे जा रहा है, -1 से नीचे। अब मैं एक और चीज़ फोकस करना है, -1 पे सॉलिड सर्कल है, -1 पे सॉलिड सर्कल है मतलब -1 को इंक्लूड करना है। तो अगर -1 को इंक्लूड करना है तो सिर्फ लेस देन लिख के काम नहीं चलेगा, लेस देन इक्वल टू। तो ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट का। सेकंड में देखो क्या बोला है, सेकंड में पहले तो 2 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, करना है, और 2 के आगे वाला पोर्शन करना है, आगे वाला मतलब ग्रेटर देन का साइन। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों लिखा, क्योंकि सॉलिड सर्कल है। थर्ड वाले में -4 से कहाँ तक सॉल्यूशन है, 3 तक सॉल्यूशन है, जिसमें -4 को तो इंक्लूड करना है क्योंकि उस पर सॉलिड सर्कल है, बट 3 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि उस पर हॉलो सर्कल है। तो पहले तो x का वैल्यू किसके बीच में, -4 से 3 के बीच में, -4 से 3 के बीच में x का वैल्यू है। सो -4 से 3 के बीच में। अब यहाँ पे लेस देन का सिंबल आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि 3 पे हॉलो सर्कल है मतलब 3 को इंक्लूड नहीं करना है, 3 को इंक्लूड नहीं करना है तो वहाँ पे इक्वल टू का सिंबल मत दो। और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि -4 पे सॉलिड सर्कल है तो -4 को इंक्लूड करना है। लास्ट, -1 से आगे जा रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है, जिसमें -1 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि वो हॉलो सर्कल है, और 5 को इंक्लूड करना है क्योंकि वो सॉलिड सर्कल है। तो -1 से लेके 5 के बीच में x होना चाहिए, जिसमें x लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए पर ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। -1 के साथ इक्वल टू मत देना क्योंकि -1 पे होलो सर्कल है, और 5 वाले सिंबल के साथ, 5 वाले सिंबल के साथ इक्वल टू देना है क्योंकि यहाँ पे सॉलिड सर्कल है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x। रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x मतलब वापस वही कि इक्वेशन सॉल्व करो, x के क्या क्या वैल्यूज आ सकते हैं वो फिगर आउट करो, विच सेटिस्फाइज एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो पहले सॉल्व करना है और फिर नंबर लाइन पे बनाए। वापस यहाँ पे 2 सिंबल है एक ही इक्वेशन में, अगर 2 सिंबल है तो इक्वेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका पहला पार्ट होगा, तो पहले हम लोग ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट का मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ, -2 2/3 लेस देन इक्वल टू x प्लस 1/3। सबसे पहले तो लेफ्ट साइड में
जो मिक्स फ्रैक्शन उसको कन्वर्ट करते हैं, तो 3 इंटू टू 6 होगा, 6 प्लस 2 8 होगा, तो ये होगा 8/3 और उसके साथ नेगेटिव साइन, तो -8/3 लेस देन इक्वल टू। अब राइट साइड में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 1/3 है, इसका डिनोमीटर 1 है, तो राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये होगा x इंटू 3 3x प्लस 1 होल डिवाइड बाई 3। अब दोनों साइड का 3 का डिनोमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो -8 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 1। प्लस 1 अगर यहाँ आएगा तो माइनस होगा, तो ये होगा -8 -1 लेस देन इक्वल टू 3x। -8 -1 विल बी -9 लेस देन इक्वल टू 3x। अब 3 अगर यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा, तो -9/3 लेस देन इक्वल टू x। -9/3 कितना होगा, -3 लेस देन इक्वल टू x। या फिर इसको अगर एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है, -3 लेस देन इक्वल टू एक्स का मतलब ही क्या होता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो ये आपका सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट भी बनाना पड़ेगा। सेकंड पार्ट में हम लोग इतना पोर्शन कंसिडर करेंगे, तो यहाँ से सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आएगा x प्लस 1/3 लेस देन 3 1/3। अब लेफ्ट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वापस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 1/3 3x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 3 लेस देन। अब राइट साइड में जो मिक्स फ्रैक्शन उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 3 इंटू 3 9 9 प्लस 1 10, तो ये हो जाएगा 10/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा दोनों का डिनोमीटर, तो 3x प्लस 1 लेस देन 10 बचा। प्लस 1 अगर वहाँ जाएगा तो -1 होगा, तो 3x लेस देन 10 -1। 10 -1 कितना होगा, 9 होगा, तो 3x लेस देन 9। अब 3 अगर वहाँ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो x लेस देन 9/3 होगा, तो 9/3 कितना होता है 3, तो x इज लेस देन 3। तो हमारा फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -3 बट लेस देन 3। मतलब -3 के आगे जाना है बट 3 से अंदर रहना है, तो -3 से 3 के बीच में, जिसमें -3 को इंक्लूड करना है क्योंकि वहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, बट 3 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि वहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। तो अब इसका नंबर लाइन बनाते हैं। Let's say this is 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब -3 से आगे रहना है, ग्रेटर देन इक्वल टू -3 मतलब -3 के आगे जाना है और -3 को भी इंक्लूड करना है, तो मैं -3 पे पहले सॉलिड सर्कल बनाऊंगा और इसमें आगे जाना है, बट आगे कब तक जाना है, लेस देन 3 होना चाहिए, तो 3 के अंदर होना चाहिए, बट 3 नहीं होना चाहिए क्योंकि 3 के साथ इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहाँ पे 3 पे हॉलो सर्कल और इसके बीच का पूरा पोर्शन हाईलाइट करना है क्योंकि ग्रेटर देन -3 बोला है और लेस देन 3 बोला है, मतलब इन दोनों के बीच में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 में इक्वेशन दिया है, वापस इक्वेशन में दो अलग अलग पार्ट्स है, तो इक्वेशन को दो अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके सॉल्व करना है। एक्सप्रेस इट एज a लेस देन इक्वल टू b एंड देन स्टेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। चलो पहले इसको तो सॉल्व ही कर लेते हैं। इक्वेशन क्या दिया है, 5x - 1 लेस देन इक्वल टू 5 + 3x। ये हमारा इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। तो +3x, ये जो +3x है ये यहाँ आएगा तो माइनस होगा, तो ये होगा 5x - 3x लेस देन इक्वल टू 5। -1 वहाँ जाएगा तो +1 होगा, 5x - 3x विल गिव यू 2x लेस देन इक्वल टू 5 + 1 6। 2 वहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा, तो 6/2 3। तो पहले पार्ट से आंसर क्या है, x लेस देन इक्वल टू 3। अब सेकेंड पार्ट अगर सॉल्व करोगे तो सेकेंड पार्ट क्या होगा, 5 + 3x लेस देन इक्वल टू 4x + 4। तो वापस +4 यहाँ आएगा तो -4 होगा, +3x वहाँ जाएगा तो -3x होगा, तो ये होगा 5 - 4 लेस देन इक्वल टू 4x - 3x। 5 - 4 कितना होगा, 1 लेस देन इक्वल टू 4x - 3x x। तो 1 लेस देन इक्वल टू x मतलब ही क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए बट लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, मतलब 1 से बड़ा 3 से छोटा। तो 1 से बड़ा 3 से छोटा मतलब 1 और 3 के बीच में x होना चाहिए, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे एक्सप्रेस इट एज, ये इसकी जगह पे ऐसा होना चाहिए था a x b। तो क्वेश्चन में ये करेक्शन होगा कि इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है और अभी हमने इसी फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया है। अगर ये दोनों पार्ट्स को आप कंपेयर करोगे
क्वेश्चन में इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना था और हमने इस फॉर्मेट में यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया है। तो ए किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, 1 को, और बी किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, 3 को। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना होगा, 1, एंड बी का वैल्यू कितना होगा, 3। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग, फिर एक इक्वेशन दिया है एंड दूसरा इक्वेशन दिया है। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और x इज अ नेचुरल नंबर। तो दोनों इक्वेशन सॉल्व करके जो भी सॉल्यूशन आएगा उसमें से नेचुरल नंबर चाहिए। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, 7x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x प्लस 9। 2x अगर यहाँ आएगा तो माइनस होगा, तो 7x माइनस 2x कितना होगा, 5x। माइनस 4 वहाँ जाएगा तो क्या होगा, प्लस 4। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 9 प्लस 4 13। 5 वहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा, तो 13 अपॉन 5. So x should be greater than equal to 13 upon 5 will give you 2.6. तो greater than equal to 2.6, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन है, x अपॉन 4 माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 3 अपॉन 4 माइनस x। पहले तो दोनों साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो ये होगा x इंटू 1 x माइनस 7 इंटू 4 28 अपॉन 4 लेस देन इक्वल टू, राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3 माइनस 4x अपॉन 4। अब दोनों जगह पे 4 और 4 कैंसिल आउट। तो इक्वेशन क्या बना, x माइनस 28 लेस देन इक्वल टू 3 माइनस 4x। माइनस 4x अगर यहाँ आएगा तो क्या होगा, प्लस 4x। तो x प्लस 4x कितना होगा, 5x लेस देन इक्वल टू माइनस 28 वहाँ जाएगा तो क्या होगा, प्लस 28। तो 3 प्लस 28 31। अब 5 वहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा, तो 31 अपॉन 5, और 31 अपॉन 5 अगर सॉल्व करोगे तो दिस विल गिव यू x लेस देन इक्वल 31 अपॉन 5 विल बी 6.2। तो दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। अब दोनों पार्ट्स को कंबाइन करना है। फर्स्ट पार्ट में बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू 2.6 होना चाहिए, और सेकंड पार्ट में बोला है कि लेस देन इक्वल टू 6.2, मतलब 2.6 से 6.2 के बीच में, 2.6 से 6.2 के बीच में। और कौन से नंबर लेने हैं, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर। तो 2.6 के आगे नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, और फिर आखिरी 6 होगा। 7 नहीं लेना है क्योंकि 6.2 के नीचे होना चाहिए। तो हमारे आंसर क्या होने चाहिए, x बिलोंग्स टू 2.6 के आगे नेचुरल नंबर 3, 4, 5 और 6 तक ही जाना है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 6.2 है, तो 7 नहीं ले सकते। तो ये फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 एकदम ही सिंपल क्वेश्चन है। इक्वेशन को सॉल्व करना है, आगे बोला है x इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो पहले तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन क्या दिया है, x प्लस 9 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 7 अपॉन 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 अगर वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू एक्स 2x और 2 इंटू 9 18। तो 2x प्लस 18 ग्रेटर देन इक्वल टू, वैसे ही 3 अगर वहां जाएगा तो 3 इंटू 3 9x और 3 इंटू 7 21। तो 9x माइनस 21, माइनस 21 यहाँ आएगा तो 18 प्लस 21 विल गिव यू 39 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x अगर वहां जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 9x माइनस 2x 7x। 7 यहाँ आएगा तो 39 अपॉन 7 ग्रेटर देन इक्वल टू x। 39 अपॉन 7 विल गिव यू 5.5 आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो 5.5 ग्रेटर देन इक्वल टू x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x लेस देन इक्वल टू 5.5। सेम ही है। अब लेस देन इक्वल टू 5.5 बोला है, पर कौन से नंबर लेने, ओनली पॉजिटिव और इंटीजर। तो लेस देन इक्वल टू 5.5 में 5 आएगा, फिर 4 नहीं लेना है क्योंकि और बोला है तो 3 आएगा, 2 नहीं लेना है, 1 लेना है। तो आंसर में क्या आएगा, 5 3 1, पॉजिटिव और इंटीजर्स। तो x के वैल्यूज क्या क्या आएंगे, 5 आएगा, 3 आएगा और 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर कंसेक्यूटिव बोला है और 3 इंटीजर्स बोले, तो पहले तो अज्यूम करो 3 इंटीजर्स कंसिडर करो, x इसको फर्स्ट मानो। कंसेक्यूटिव मतलब तुरंत x प्लस 1 आपका सेकंड होगा, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। तो अगर 4 होगा तो 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। तो पहला अगर x है तो दूसरा x प्लस 1 होगा और तीसरा x प्लस 2 होगा। ये आपका होगा थर्ड वाला। क्वेश्चन में आगे क्या बोला था, सच दैट सम ऑफ
हाफ ऑफ द फर्स्ट, 1/4 ऑफ द सेकेंड एंड 1/3 ऑफ द थर्ड। हाफ ऑफ द फर्स्ट, हमारा फर्स्ट नंबर कौन है, एक्स, उसका हाफ करना मतलब उसको x/2 करना। सम बोला है मतलब ऐड करना। अगला क्या है, 1/4 ऑफ द सेकेंड, सेकेंड जो भी है उसका 1/4। सेकेंड नंबर क्या था हमारा, x+1, उसका 1/4 मतलब उसको डिवाइड बाय 4 करना है। प्लस अगला क्या था, 1/3 ऑफ द थर्ड, थर्ड हमारा क्या था, x+2, उसका 1/3 मतलब थर्ड। और इन सब का सम, सम ऑफ हाफ ऑफ द फर्स्ट, 1/4 ऑफ द सेकेंड, 1/3 ऑफ द थर्ड, इन सब का सम कितना होना चाहिए, एट मोस्ट 30। एट मोस्ट 30 का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 30। 30 से ज्यादा हो सकता है क्या, नहीं। 30 से कम हो सकता है क्या, हाँ। एट मोस्ट 30 मतलब मैक्सिमम 30 तक जा सकता है, 30 के ऊपर नहीं होना चाहिए, 30 के नीचे चलेगा। मतलब 30 के नीचे अगर चलेगा मतलब यहाँ पे हमने क्या लिखना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 30 चलेगा। ग्रेटर देन 30 चलेगा क्या, नहीं। क्या चलेगा, लेस देन इक्वल टू 30। अब यहाँ पे 2, 4 और 12, सॉरी 2, 4 और 3, इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। तो 12 लाने के लिए यहाँ पे इंटू 6 होगा, तो यहाँ पे भी इंटू 6 होगा। यहाँ पे इंटू 3 होगा, तो यहाँ पे भी इंटू 3 होगा। यहाँ पे इंटू 4 होगा, तो यहाँ पे भी इंटू 4 होगा। तो ऊपर सबसे पहले 6 इंटू एक्स कितना आएगा, 6x, प्लस ये पूरा टर्म अगर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 3x+3, प्लस आखिरी टर्म क्या है, x+2। x+2 अगर पूरा 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 4x+8, होल डिवाइडेड बाय, सबका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12, लेस देन इक्वल टू 30। तो यहाँ पे 6x+3x+4x, x वाले टर्म अगर ऐड करोगे तो ये होगा 13x, 3+8, तो ये हो जाएगा 11/12, लेस देन इक्वल टू 30। 12 अगर वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 13x+11 लेस देन इक्वल टू 30 इंटू 12, 360। 13x लेस देन इक्वल टू, +11 वहाँ जाएगा तो माइनस होगा, 360 माइनस 11 विल गिव यू 349। अब 13 अगर वहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा, तो x लेस देन इक्वल टू 349/13, तो 13 2 सा 26, 8 कैरी फॉरवर्ड 89, 13 6 सा 78, 11 110, 13 8 सा 104। तो x लेस देन इक्वल टू 26.8। तो x का वैल्यू 26.8 से कम होना चाहिए, ध्यान देना, x का वैल्यू 26.8 से कम होना चाहिए। मतलब 26 हो सकता है, 25 हो सकता है, 24 हो सकता है, 23 हो सकता है। क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, तो लार्जेस्ट वैल्यू ही कंसिडर करना है। तो लेस देन इक्वल टू 26.8 में 26 भी आ सकता है, 25 भी आ सकता है, 24 भी आ सकता है, 23, बट इसमें लार्जेस्ट क्या होगा, 26 होगा। तो मतलब x का वैल्यू कितना होगा, 26। तो पहला नंबर 26 है, तो दूसरा x+1 था तो वो क्या होगा, 27। तीसरा x+2 है तो वो क्या होगा, 28। तो आपके 3 नंबर्स क्या हो गए, 26, 27, 28। आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड 3 कॉन्सेक्यूटिव, स्मॉलेस्ट बोला है, इस बार स्मॉलेस्ट बोला है, पर कॉन्सेक्यूटिव अगर बोला है तो वापस क्या, होल नंबर्स देना है ना, होल नंबर्स। तो वापस 3 नंबर्स क्या लोगे, x, x+1, x+2। तो पहले तो हम लोग सोल्यूशन में मेंशन कर लेते हैं, लेट 3 नंबर्स भी। फर्स्ट वाला नंबर ले लो x, सेकंड क्या होगा, x+1, और थर्ड क्या होगा, x+2। सच दैट डिफरेंस बोला है, डिफरेंस बिटवीन 1/4 ऑफ द लार्जेस्ट, इनमें से लार्जेस्ट कौन सा है, x+2, उसका 1/4, एंड 1/5 ऑफ द स्मॉलेस्ट, 1/5 ऑफ द स्मॉलेस्ट, जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है उसका 1/5। और इन दोनों का एडिशन नहीं करना है, इन दोनों का क्या लेना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस मतलब इसका और इसका डिफरेंस लेना है, मतलब क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। और ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन 1/4 ऑफ द लार्जेस्ट एंड 1/5 ऑफ द स्मॉलेस्ट इज एटलीस्ट 3। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, ये एटलीस्ट 3 होना चाहिए। एटलीस्ट मतलब कम से कम 3 होना चाहिए। 3 से छोटा होगा क्या, नहीं। कम से कम 3 मतलब 3 या 3 से ज्यादा। तो 3 से ज्यादा चलेगा, 3 से कम नहीं चलेगा। ज्यादा मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 इंटू x+2 विल गिव यू 5x+10, माइनस 4 इंटू एक्स विल गिव यू 4x अपॉन 4 इंटू 5 नीचे आएगा 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यहाँ पे 5x माइनस 4x क्या बचेगा, x+10 अपॉन 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 3।
20 वहाँ जाएगा तो x प्लस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 20 60। 10 वहाँ जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 60 माइनस 10 विल गिव यू 50। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। ग्रेटर देन इक्वल टू 50 मतलब 50, 51, 52, 53 कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे क्या बोला था, स्मॉलेस्ट वाले ही लेने। तो x का वैल्यू 50 या 50 से ज़्यादा, मतलब 50 हो सकता है, 51 हो सकता है, 52 हो सकता है, 53 सो ऑन कुछ भी हो सकता है, बट इनमें स्मॉलेस्ट क्या होगा, 50 होगा, मतलब x का वैल्यू कितना होगा, 50। तो हमारा फर्स्ट नंबर 50 होगा, सेकेंड नंबर 51 होगा, और थर्ड नंबर 52 होगा। तो ये हो गया आपके तीन नंबर्स, 50, 51, 52। तो लीनियर इन इक्वेशंस के इतने 15 क्वेश्चन है, ये रिवाइज करने हैं। इसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, नंबर लाइन वाले हो गए, नॉर्मल सॉल्विंग वाले हो गए, वर्ड प्रॉब्लम्स भी हो गए, इतने करने, इसमें तुम्हारा पूरा लीनियर इन इक्वेशन कवर होगा।